नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। नया साल मुकेश अंबानी के लिए खुशखबरी लेकर आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ जो है वो 2.8 बिलियन डॉलर यानी कि करीब अगर भारतीय रुपये के हिसाब से देखें तो 23,000 करोड़ रुपए बढ़कर 101 बिलियन डॉलर। और अगर आपको इसको और हम लोग भारतीय रुपए के हिसाब से बताएं तो करीब 8.46 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जी हाँ, मौजूदा वक्त में मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है उसमें इजाफा हुआ है और वो 8.46 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अंबानी जून 2022 के बाद पहली बार 100 बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की 42% हिस्सेदारी है। करीब एक हफ्ते पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने वेल्थ के मामले में अंबानी को पीछे छोड़ दिया था और वो सबसे अमीर शख्स बन गए थे। तब वो ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में करीब 8.12 लाख करोड़ की वेल्थ के साथ थे और दुनिया के वो 12वें नंबर पे पहुंच गए थे उस वक्त। अब जो मुकेश अंबानी की जो वेल्थ थी वो 8.07 थी, यानी कि जो गौतम अडानी थे 8.12 पर थे और जो मुकेश अंबानी थे वो 8.07 थे। इस लिहाज से जो थे गौतम अडानी नंबर 1 हो गए थे। लेकिन अब स्थिति चेंज हो चुकी है और साफ तौर पे मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो 8.46 लाख करोड़ रुपए हो गई है और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी जो है वो 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में आरआईएल के शेयरों में करीब 5.5% की तेजी देखने को मिली है और इसी के चलते मुकेश अंबानी की संपत्ति में उछाल आया है। रिलायंस के शेयर कि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। पहले 2724 के नए शिखर पर रिलायंस का शेयर पहुंचा था और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 2734 के लेवल पर ये ट्रेड करता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। पिछले एक महीने में ये जो स्टॉक है करीब 13% का रिटर्न दे चुका है निवेशकों को। इसी बीच आरआईएल का जो बाजार का पूंजीकरण है वो करीब 18 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, जो कि मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है। यानी इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 18 लाख करोड़ से पार हो गया, माफ कीजिएगा। पिछले साल ग्रुप ने अपनी एनबीएफसी शाखा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जेएफएसएल को एक नए अलग लिस्टेड कंपनी के तौर पर बांट दिया था और हम लोग उसकी खबरें भी लगातार आपको दिखाते रहते हैं। अंबानी की जो दूसरी कंपनियों के शेयरों में भी यहाँ पे साफ तौर पर तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, एक हफ्ते के अंदर 45% भाग चुका है ये स्टॉक। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हो, 5 ट्रेडिंग सेशन में करीब 24% तक भाग चुका है। साल 2022 में कंपनी की एजीएम में मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डरों को कहा था कि साल 2027 के आखिरी तक आरआईएल की मार्केट वैल्यू जो है वो दुगनी हो जाएगी। उस सपने को हासिल करने के लिए जियो और रिलायंस रिटेल दोनों की लिस्टिंग महत्वपूर्ण है। अंबानी ने पहले साल 2021 में 100 बिलियन डॉलर के क्लब में एंट्री ली थी, हालांकि बाद में वह इस क्लब से बाहर हो गए थे। वहीं गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट में 16वें नंबर पे थे उस समय। अब अभी जो है एलन मस्क जो है 240 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इसके बाद बर्नार्ड आर्नोल्ड हैं, जेफ बेजोस हैं, लेरी एल्सन हैं और मार्क जकरबर्ग हैं। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि जो मुकेश अंबानी हैं उनके नेटवर्थ में इजाफा हुआ है और वो एशिया के भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और जो कि दुनिया की टॉप लिस्ट है उसमें 11वें नंबर पे पहुंच गए हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।